हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस ट्यूटोरियल में दोस्तों हम jQuery फोकस इन इवेंट हैंडलर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों पहले कुछ हम फील्ड्स बना लेते हैं। यहाँ लिखता हूँ यूजर नेम और इनपुट टाइप ऑफ टेक्स्ट दे देता हूँ और इसकी आईडी में देता हूँ यूजर नेम। यहाँ पे इस लाइन के एंड में मैं 2 लाइन ब्रेक्स ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पासवर्ड और इनपुट टाइप ऑफ पासवर्ड दे देता हूँ और इसकी आईडी में देता हूँ पासवर्ड। यहाँ पे भी 2 लाइन ब्रेक्स में ऐड कर देता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम इनपुट टाइप ऑफ टेक्स्ट, यहाँ पे लाइन ब्रेक्स। इसी तरह से लास्ट नेम इनपुट टाइप ऑफ टेक्स्ट। तो पहले दोस्तों मैं इसको ब्राउजर में खोल लेता हूँ। दोस्तों क्या होगा, जब कर्सर यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स पे होगा देन इस पे jQuery परफॉर्म होगी। इसी तरह से अगर पासवर्ड पे कर्सर होगा या फोकस होगा देन इस पे jQuery परफॉर्म होगी। इसी तरह से अगर फर्स्ट नेम पे होगा तो फर्स्ट नेम पे jQuery परफॉर्म होगी। इसी तरह से अगर लास्ट नेम पे होगा तो लास्ट नेम पे jQuery परफॉर्म होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट कर देते हैं जिसका नाम हम देते हैं कलर और इसका हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं #EE। तो दोस्तों हम एक्सटर्नल jQuery फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे $, देन इनपुट मीन्स हम सभी इनपुट टैग्स के लिए इवेंट बना रहे हैं। तो इवेंट का नाम है फोकस इन। मीन्स जब किसी इनपुट टैग पे फोकस होगा देन कोई jQuery परफॉर्म होगी। तो यहाँ फंक्शन तो हम लिखेंगे दिस डॉट ऐड क्लास। तो लिखेंगे क्लास का नाम। मीन्स जिस इनपुट टैग पे फोकस होगा देन उस पे क्लास ऐड हो जाएगी जिसका नाम कलर है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं इस पे फोकस है तो इस पे क्लास ऐड हो गई। इसी तरह से इस पे पासवर्ड पे फोकस है तो पासवर्ड पे क्लास ऐड हो गई। दोस्तों क्लिक और फोकस इन में ये डिफरेंस है कि क्लिक से है कि खाली क्लिक पे कोई jQuery परफॉर्म होगी, लेकिन फोकस इन से क्या है कि कर्सर वहां पे होना चाहिए, चाहे वो कर्सर टैब प्रेस करके वहां पे गया हो या क्लिक करके। तो ये डिफरेंस है क्लिक और फोकस इन में। तो दोस्तों अब हम एक और चीज करते हैं, मैं इन दोनों को हटा देता हूं पहले यहाँ से और अब यहाँ पे हम 2 स्पैन क्लास बना लेते हैं। स्पैन क्लास हम लिखते हैं यूजर और एक पासवर्ड के लिए स्पैन क्लास बना लेते हैं, इसका नाम देते हैं, क्लास का नाम है पास। दोस्तों हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे फोकस होगा इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज होगा, साथ में कुछ यहाँ पे लिखा भी आएगा। तो हम एक्सटर्नल jQuery फाइल में जाते हैं तो पहले फोकस इन इवेंट बनाते हैं यूजर नेम के लिए। तो हम लिखेंगे यूजर नेम डॉट फोकस इन देन फंक्शन। जब यहाँ पे फोकस हो तो क्या हो, डॉट यूजर मीन्स जो स्पैन की क्लास है यूजर, यहाँ पे कुछ लिखा है यूजर डॉट टेक्स्ट इक्वल टू सिंगल कोट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर यूजर नेम। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे जब फोकस यहाँ पे होगा तो यहाँ पे लिखा आ गया एंटर यूजर नेम। इसी तरह से दोस्तों हम पासवर्ड के लिए बनाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे आईडी है पासवर्ड जो कि इसकी है पासवर्ड। जब पासवर्ड पे फोकस हो देन क्या हो, पास डॉट टेक्स्ट मीन्स पास जो है इस पासवर्ड की स्पैन क्लास है, इसका टेक्स्ट लिखा है एंटर पासवर्ड। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे अब यहाँ पे फोकस है तो आ गया एंटर यूजर नेम और उसका बैकग्राउंड भी चेंज हो गया। इसी तरह से पासवर्ड पे आया तो यहाँ पे आ गया एंटर पासवर्ड। तो दोस्तों नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम jQuery फोकस आउट इवेंट हैंडलर के बारे में बात करेंगे। जब फोकस यहाँ से हट जाएगा, मीन्स अब कर्सर जैसे यूजर नेम पे है, पासवर्ड से कर्सर हट गया है, तो ये जो क्लास और jQuery यहाँ पे अप्लाई हुई है ये हट जाएगी। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसको jQuery फोकस आउट इवेंट हैंडलर के थ्रू jQuery फोकस आउट इवेंट हैंडलर यूज करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में रीसेंट अपडेट्स मिलती रहें। हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं।